आप ऐसे क्यों कह रहे हो? आपका तो कोई कसूर नहीं है। अरे माँ, तो फिर बेटा अपनी बड़ी मामा की बात मान लो, खुश रहो और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाओ। अगर तुम्हें शाहजहन से शादी नहीं करनी तो कोई बात नहीं बेटा, लेकिन शादी के लिए माँ कर दो किसी और से। तुम खुश रहोगी ना तो तुम्हें देखकर तुम्हारी बड़ी मामा का दिल भी मुतमईन हो जाए। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। बस जो भी फैसला करना ठंडे दिल के साथ सोच समझ के फैसला करना। दिल तुझे चाहे मेरा, साथ मिले एक मुझे तेरा, होगा ना कोई तो रास्ता, हो दुनिया ना जाने तो क्या, कोई ये कभी ना माने तो क्या, हमें तो यकीन है साथिया, ना मैं बागी बेपरवाह, ना तू धोखा ना बेवफा, ओरे पिया क्या मैं करूं, बादल तो है बरसे ना क्यों, ओरे पिया ये तो पता क्या है मिलन, जुदाई है क्या, ये इश्क का ही कमाल है कि ये दिल है टूटा जुदा, ना ये हिजर है ना विसाल है, एक ख्वाब है झूठा, ये इश्क का ही कमाल है कि ये दिल है टूटा, ना ये हिजर है ना विसाल है, एक ख्वाब है झूठा। दिल तुझे चाहे मेरा, साथ मिले एक मुझे तेरा, होगा ना कोई तो रास्ता, हो दुनिया ना जाने तो क्या, कोई ये कभी ना माने तो क्या, हमें तो यकीन है साथिया, ना मैं बागी बेपरवाह, ना तू धोखा ना बेवफा, ओरे पिया क्या मैं करूं, बादल तो है बरसे ना क्यों, ओरे पिया ये तो पता क्या है मिलन, जुदाई है क्या, ये इश्क का ही कमाल है
जुदाई भी इश्क है। जी वली साहब, आप बेफिक्र हो जाए, मैं सारे डॉक्यूमेंट्स देख लिए हैं और क्वालिटी कंट्रोलर से मैंने वेरिफिकेशन करवा दी है। आप मुतमईन हो जाए। जी जी, डोंट वरी, मैं देख लेता हूँ सर। थैंक यू। अशर, उमर कहाँ है? मेरे पास ही सो रहा था। तुम फिक्र क्यों कर रही हो? अनम बाजी उसे लेके गई है। तुम सो रही थी तो उन्होंने मुझसे पूछ के लेके गई है। आरम बाजी के पास है? मुझे बताया भी नहीं, मैं इतनी परेशान हो गई थी। अभी इतनी मुश्किल से सुनाया था मैंने अशर, उसे उसकी नींद डिस्टर्ब हो जाएगी। अनुषा, नहीं डिस्टर्ब हो रहा हमारा बच्चा। अनम बाजी बहुत एहतियात से उठा के लेके गई है उसे। पता नहीं अनम बाजी उसका ख्याल ठीक से रख भी पाएंगी या नहीं। उन्हें कोई तजुर्बा भी नहीं है ना बच्चे पालने का। तो यानी तुम ये कहना चाह रही हो कि अनम बाजी को अल्लाह ताला ने औलाद से नहीं नवाजा तो उन्हें कैसे अंदाजा होगा? अनुषा, हमारा भी ये पहला बच्चा है। जिस तरह हम एहतियात करते हैं अनम बाजी बिल्कुल वैसी ही एहतियात करेंगी। डोंट वरी। नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था अशर। आप मेरी बात को गलत रंग दे रहे हैं। बुरा मत बनाना अनुषा, लेकिन तुम्हारा अंदाज और वो सिलसिले अल्फाज से ही इशारा कर रहे थे। अगर अनम बाजी ने ये सब कुछ सुन लिया तो उन्हें कितनी तकलीफ होगी। कितना खुश थी वो हमारी बच्चे की पैदाइश पर। मैं जानती हूँ अशर। एक्चुअली मैं गहरी नींद से उठी और अचानक से उमर को नहीं देखा तो मैं परेशान हो गई थी बहुत। आई एम सॉरी। वरना जो आप कह रहे हैं मैं वैसा सोच भी नहीं सकती। अनुषा, मुझे भी यही लगता था कि तुम बहुत बड़े दिल और ज़र्फ की मालिक हो। तुम्हें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। तुमने ऐसी बात क्यों की? आई एम वेरी सॉरी अशर, मैं आइंदा ऐसी कोई बात नहीं करूँगी। इट्स ओके। तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो प्लीज़ मुझे बताना। हाँ, एक चीज़ की है। अपने प्यारे से शौहर के चेहरे पे एक अच्छी सी जानदार मुस्कुराहट की ज़रूरत है मुझे। बातें बनाना आ गई हैं तुम्हें? आप ही से सीखा है ये फन। ओ भाई, तू नौरीन पे इतना खर्चा कर रहा है, ये बात समझ नहीं रहा कि ये कुछ दिन की मेहमान है, उसके बाद तुझे छोड़ के चली जाएगी। फिर तू रोता रोता मेरे पास आएगा। यार एक तो तुम लोग हो ना, मतलब तुम्हें कोई भी मशवरा दे दे तो समझते हैं कि उनकी पर्सनल लाइफ में इंटरफियर कर रहे हैं। भाई ऐसा नहीं है ना यार। मैं तो सिर्फ तुम्हें ये कह रहा हूँ कि भाई मुझसे सीख ले। 10 गर्लफ्रेंड्स रखी है ना मैंने आज तक तेरे सामने। किसी पे खर्चा करते हुए देखा तूने? अबे वो मेरी बीवी थी। अच्छा, बीवी और गर्लफ्रेंड में फ़र्क होता है। बीवियों के पास 10 अरबे होते हैं आपसे पैसे बटोरने के लिए। क्या बताऊं तुम्हें। खैर, भेजता हूँ मैं तुम्हें थोड़ी देर में पैसे, टेंशन ना ले। ओके। I think I don't like this friend. ये तो लास्ट वीक ही पहना है, कुछ है ही नहीं मुझे पढ़ते हुए पहनना है और एक भी ड्रेस ढंग का नहीं है। I think I don't like this one. I think green अच्छा लगेगा। अलीना,
ये क्या हाल बनाया हुआ तुमने कमरे का? क्या मतलब है? मैं कपड़े ट्राई कर रही थी, मेरे पास कुछ भी नहीं है पहनने के लिए, और कल अली की बर्थडे है। ये तुम बात कर रही हो? जो हर हफ्ते शॉपिंग करती है उसके पास नहीं है कपड़े पहनने को। क्या मतलब हर हफ्ते शॉपिंग करती हूँ? अब तुम्हें मेरी शॉपिंग करने पर भी एतराज है? तुम हर बात का उल्टा मतलब क्यों ले लेती हो? अच्छा एक काम करो, मुझे अपना कार्ड दो, मैं कल सुबह जाकर एक ड्रेस ले आऊंगी और शाम में अली की बर्थडे में पहनकर चली जाऊंगी। मेरा कार्ड? हाँ, तुम्हारा कार्ड। अब एक्चुअली मेरे पास इतनी अमाउंट नहीं है। कम ऑन अलीना, पिछले हफ्ते तो मैंने तुम्हें $2000 ट्रांसफर किए हैं। हाँ तो तुम्हारी बीवी हूं मैं, कोई एहसान नहीं किया है तुमने मुझ पर। हाँ तो मेरा भी तो कुछ ख्याल कर लो। कोई फैक्ट्री नहीं मेरे डॉलर्स की जो तुम पर फेंकता रहूं मैं। अच्छा भाई ठीक है, ये लेक्चर ना बाद में देना, अभी काम करो, मुझे पैसे ट्रांसफर कर दो, आई हैव टू गो। अच्छा फजूल पैसे नहीं है मेरे पास। इलावा जी कि तुम्हारी शॉपिंग के लिए मैं ये खर्चे उठाऊं अपने ने, जो भी है उसमें से पहन लो। तुम जैसे कंगले इंसान के पास कुछ हो भी नहीं सकता। एक काम करती हूँ, अपने दोस्त जारून को बोलती हूँ, वो मुझे दिलवा देगा। शर्म नहीं आती तुम्हें? अब तुम शॉपिंग के लिए किसी गैर मर्द से पैसे मांगोगी? शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए कि तुम्हारे होते हुए मुझे किसी दूसरे मर्द से पैसे मांगने पड़ रहे हैं। और बाय द वे हम लोग दोस्त हैं, हम सब में ये चलता है। अलीना एक मेरी बात सुन लो तुम गौर से। ये जो तुम्हारी ओवर फ्रैंकनेस है ना अपने मेल फ्रेंड्स के साथ, ये मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। अपनी हद में रहो। अच्छा तो अब तुम मुझे बताओगे कि किससे किस हद तक फ्रेंडशिप रखनी है। अच्छा पापा खुदा के लिए मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। पैसे चाहिए ना, भेज रहा हूं।
फौजी जी, कैसी है आप? ठीक है फौजी जी, एक छोटा सा काम तो कर दें। एक बहुत मजे की अच्छी अच्छी गर्म सी चाय पिलवा दें। सोहेल, मैं इतनी टेंशन में हूँ और आपको चाय की पड़ी है। टेंशन? क्यों भाई, क्या हुआ? आप तो ऐसे पूछ रहे हैं जैसे आपको कुछ पता ही ना हो। भाभी का फोन आया था, शाहजैन भी मुझे मुसलसल फोन कर रहा है। समझ नहीं आता क्या जवाब दूं। मामा, बाबा वो एक्चुअली मामा मुझे आपसे बात करनी है। बात तो मुझे भी तुमसे करनी है, लेकिन तुम मेरी बात मानती कहाँ हो। मैं शादी के लिए तैयार हूँ। शुक्र है अल्लाह का, तुम्हारी अकल में बात तो आई। तुम्हें नहीं पता वजिया, तुमने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। आपने मेरी पूरी बात नहीं सुनी अभी। मैं शादी के लिए तैयार हूँ, मगर शाहजैन से नहीं। शाहजैन के अलावा आप जिससे भी कहेंगे, मैं शादी करने के लिए तैयार। शाहजैन नहीं। क्या मतलब? मैं समझी नहीं वजिया। इतनी मुश्किल बात तो नहीं की मैंने आपको मामा। आप चाहती हैं ना कि मैं शादी कर लूं, तो ठीक है, मैं शादी करने को तैयार हूं, आपकी बात मानने को तैयार हूं। मैं कर लूंगी मैं शादी, मगर शाहजैन से नहीं करूंगी। मैं पूछ सकती हूँ क्यों? इस सवाल का जवाब आप बहुत अच्छे तरह से जानते हैं कि क्यों। उसी की वजह से मेरे किरदार पे उंगली उठी थी। शाहजैन के अलावा आप कहीं भी कहेंगी मामा, मैं शादी कर लूंगी। जहां आप कहेंगी, शाहजैन से नहीं कर सकती। बेटा, देख रहे हैं आप अपनी बेटी को? पहले तो शादी के लिए मान ही नहीं रही थी, और अब मान भी गई है तो कह रही है कि शाहजैन से शादी नहीं करेगी। इस लड़की का दिमाग खराब हो गया है। मुझे तो लगता है आपने और आपकी बेटी ने सोच लिया कि मुझे मार कर ही रहेंगे। उसे क्या हो गया तुम्हें? कैसी बात कर रही हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हारी बेटी शादी के लिए राजी हो गई है, और तुम हो के पता नहीं क्या खिचड़ी पक रही है इस लड़की के दिमाग में। बात करती हूँ मैं इससे। अब कहाँ जा रही हो? अच्छा सुनो, अरे बात सुनो मेरी, सख्ती से बात मत करना उसे। फौजिया, वजिया,
वजिया मेरी बात सुनो, वजिया रुको, रुको मेरी बात सुनो। वजिया, वजिया, मैं जानती हूँ तुम ये सब कुछ किसके कहने पर कर रही हो। तुम्हें यकीनन भाभी ने भड़काया होगा। उन्होंने तुम्हें मना किया होगा कि तुम शाहजैन से शादी मत करो। ये सारी की सारी आग भाभी की लगाई हुई है। बस कर दे, प्लीज बस कर दे। क्या हो गया आपको? छोड़ दे बड़ी मामा से नफरत करना प्लीज। कब तक करती रहेंगी? कब तक आप बदगुमान रहेंगी? ये सब करके सिर्फ अपनी, मेरी और पूरी फैमिली की जिंदगी जहन्नम कर रही है, सिर्फ जहन्नम। बकवास बंद करो। लिसन, बड़ी मामा है जिनकी वजह से मैं शादी के लिए राजी हुई हूं। और शाहजैन से शादी ना करने का फैसला सिर्फ और सिर्फ मेरा है, मैंने खुद लिया है। थक गई हूं मैं थक गई हूं मामा, बस कर दे। चलो ठीक है, रेसिपी तुम्हें व्हाट्सएप कर देती हूँ। कुछ ना समझ में आए तो कॉल कर ये लेना। मामा आपने मुझे बुलाया? आप जब बात कर लेंगी तो आप आराम से बात करें, मैं दोबारा आ जाती हूँ बड़ी मामा, कोई बात नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ थे बेटा? कब से फोन कर रही हूँ तुम्हें? जी कुछ नहीं, बस बिजी था काम में। आप कैसी हैं? तुम्हें बता दो कैसी हो सकती हूँ। बस हर वक्त तुम्हें याद करती रहती हूँ।
तुम्हारी चीजें खोलती और समेटती रहती। खाली कमरा देख के कलेजा मुंह को आता है मेरे। बाबा कैसे हैं? ज़ाहिरी तो वो ठीक ही लगते हैं, अपने आप को काम में मसरूफ किया हुआ, लेकिन मैं उनकी उदास आंखों में देखती हूँ कि वो तुम्हें ढूंढते रहते हैं। मम आप तो वैसे कह रही हैं जैसे मैं बहुत दूर चला गया हूँ। इस्लामाबाद इसी मुल्क में है। आप और बाबा जब चाहें मेरे पास आ सकते हैं। हाँ, तुम बच्चों को दूर नहीं लगता। तुम अपने बाबा को तो जानते हो, उनके लिए उनका बिजनेस कितना इम्पोर्टेंट। वैसे मैं अब सोचती हूँ तुम दोनों बाप बेटा ठीक हो, अपनी जिंदगी में मगन, काम में मसरूफ। किसी को मेरी परवाह नहीं है। ऐसी बात नहीं है। ऐसी ही बात है। कितनी दफा तुमसे कहा कि वापस आ जाओ, तुम्हें देखने को मेरा दिल तड़पता है। अच्छा चले ठीक है, मैं आपको वीडियो कॉल करता हूँ। कोई जरूरत नहीं वीडियो कॉल करने की। वीडियो पे तो मैंने तुम्हें सुबह भी देखा था। कैसे समझाऊं वहाज, मैं माँ हूं तुम्हारी। तुम्हें गले से लगाने को, तुम्हें छू के महसूस करने को दिल करता है। इकलौती औलाद हो तुम मेरी। मम फोन करता तो हूँ मैं आपको। फिर वही बात। चलो ठीक है, अब मैं मर जाऊं ना तब भी मत आना। प्लीज प्लीज मम आप ऐसा तो मत कहें ना यार। तो और क्या कहूँ मैं। अच्छा मैं कोशिश करूँगा आने की, लेकिन आप मुझसे वादा करें आप दोबारा ऐसी बात नहीं करेंगी। बात तो कर नहीं सकता, क्या खाक कोशिश करें। इस तरह कब तक रोती रहोगी फौजिया? क्या करूं मलका आपा, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। इतनी मुश्किल से वजीहा मानी थी कि वो शादी करेगी, लेकिन कह रही है शाहजैन से नहीं करेगी। मुझे तो लगता है इस लड़की का दिमाग खराब हो गया। गलती वजिया की नहीं है, तुम्हारी है अपनी। हर बात गुस्से और जिद से नहीं मनवाई जाती। अब साइमा को देख लो, कितने प्यार से बात करती है सबके साथ। दुश्मन को भी अपना दोस्त बना लेती है। तुम ही तो कह रही थी ना कि वजिया साइमा के समझाने पे राजी हुई है। जानती हो क्यों? इसलिए कि साइमा को बात करने का हुनर आता है। ये तो अब ठीक कह रही है मलका आपा। सुहेल, वजिया, फारूक भाई सब भाभी की बात मानते हैं, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है। तुम वजिया की माँ हो, तुम चाहो तो सब कुछ करवा सकती हो। मगर कैसे? मेरी बात गौर से सुनो फौजिया। वाह मलका आपा, क्या आइडिया दिया है आपने। आपने तो मेरा दिल ही खुश कर दिया है। चले बताएं, इस खुशी में क्या पिएंगी आप? नहीं अभी तो है ना, मुझे कोई ठंडा ठंडा शरबत पिला दो, और खाने के बाद चाय पीऊंगी।
जी जरूर। उमर, देखो ये मम्मा की जान, मेरे बच्चा। क्या कर रहा है हमारा लाडला? बस कुछ नहीं, अभी सो के उठा है। पुप्पो की जान, मेरा शहजादा बेटा। अनुषा, तुमने इसके कपड़े नहीं चेंज किए आज? चेंज ही किए हुए हैं, अभी तो किए थे। ऐसा लग तो नहीं रहा। भाई अल्लाह ने तुम्हें औलाद जैसी नेमत से नवाजा है। तुम्हें तो चाहिए इसका बहुत ज्यादा ख्याल रखो। क्या अजीब सा रंग पहनाया हुआ है। अच्छा मुझे बताओ, इसके कपड़े कहाँ रखे हैं? इसको मैं अपनी पसंद का सूट पहनाऊंगी, फिर देखना हमारा भतीजा कितना खूबसूरत लगेगा। अंदर वाली अलमारी में। इसकी नानी की तरफ से कुछ नहीं मिला? मेरा मतलब है, नानी ने भी तो कपड़े खिलौने वगैरह दिए होंगे ना? जी जी, बहुत सारे कपड़े दिए थे। एक्चुअली थोड़े से बड़े हैं वो, तो ये 5-6 महीने का होगा तो इसे आ जाएंगे। तुम्हारी अम्मी भी ना हद करती हैं। जब उन्हें पता है कि उमर इतना छोटा है तो फिर बड़े कपड़े क्यों लेकर आई? खैर, मैं लेके आती हूँ इसके कपड़े। ये देखो, अब मैं इसे ले जाऊँ ना अनुषा? जी जी, ले जाएं, ऑफ कोर्स। मैंने सोचा एक बार तुमसे पूछ लूं, भाई कहीं तुम्हें कोई एतराज ही ना हो। नहीं नहीं, आप फुप्पो हैं इसकी, आपका पूरा हक है इस पे। फारूक, कहाँ हैं आप लोग? जल्दी से घर आ जाएं। अच्छा, घर के पास ही हैं? तो अच्छा, वो फौजी की तबीयत खराब हो गई थी, मलका आपा के साथ हॉस्पिटल गई हैं। हाँ, फोन मिला रही हूँ लेकिन अब उठा नहीं रही। बड़ी मामा, हाँ, आप जल्दी से आइए। क्या हुआ मामा को? कहाँ है मामा? पता नहीं बचिया, यहाँ पर खड़ी बात कर रही थी, अचानक चक्कर आया, गिर गई। मलका आपा लेकर गई हैं हॉस्पिटल। कौन से हॉस्पिटल लेके गई है वो? फोन उठाए तो पता चले ना। ना मलका आपा उठानी है, ना ही फौजिया। भाभी, कुछ पता चला फौजिया का? कहाँ है? नहीं सुहेल, कोई भी फोन नहीं उठा रहा। हाँ, ये भी नहीं पता कौन से हॉस्पिटल गए हैं। अच्छी बरकत है साइमा। तुम्हें खुद जाना चाहिए था फौजिया के साथ, उल्टा तुमने मेरे काबा के साथ भी दिया फौजिया को। मैं क्या करती फारूक, मैंने तो कहा था कि मैं लेकर जाती हूँ। लेकिन नहीं, मलका आपा ने कहा मैं ले जाऊंगी, फिर फौजिया ने भी यही कहा। और आप अच्छी तरह जानते हैं फौजिया की आदत को, ज्यादा जिद नहीं कर सकती उसके साथ। चलो आओ, चलो फौजिया। मामा, मामा आप ठीक है? फौजिया तुम ठीक हो ना? मलका आपा कहाँ लेकर गई थी? डॉक्टर ने क्या कहा है? फौजिया कौन से हॉस्पिटल गई थी? फोन कर रहा हूँ मुसलसल, फोन नहीं उठा रही हो तुम। अरे कमाल करते हैं आप लोग भी। अभी वो आई है, उसकी हालत देखो कैसी हो रही है।
आप लोग सवाल करते जा रहे हैं। कमाल है भाई। चल फौजिया कमरे में चल बेटा। अरे मलका आपा बात जाओ। ये कभी कभी समझ भी नहीं आती हमारे घर में हो क्या रहा है। अच्छी खली यहाँ पर खड़ी बात करी थी, चक्कर आया, मैंने कहा भी मैं लेकर जाती हूँ। अच्छा मैं आ गया तो फ्रेश हो जाऊँ। दिल की धड़कन बहुत बढ़ गई थी, शुक्र है अटैक नहीं हुआ। डॉक्टर तो कह रहा था कि हार्ट अटैक भी हो सकता है। ये आप क्या कह रही हैं? लेकिन फौजिया को तो हार्ट का कभी कोई इशू नहीं रहा। क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? क्या डॉक्टर भी झूठ बोल रहा था? मलका आपा, मेरा कहने का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं था। डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा है। और कहा है कि किसी किस्म की टेंशन मत लेना और आराम करना।